नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस मैसेजेस को आप 16 से लेकर 22 जून तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिए। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको यस और नो में चाहिए और आपको बहुत दिनों से उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो अभी आपको उस क्वेश्चन का आंसर अपने मन में क्वेश्चन को मन में सोच के रखना है। इस मैसेजेस के बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर एंजल गाइडेंस से पूछूंगी और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहा है। कैप्रिकॉन power. You instantly know what is wrong and what is right and you have a power to say no or walk away at any time। ये कहना चाहते हैं कि आपके पास वो पावर है, वो फ्रीडम है, वो स्वाधीनता है कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, जाना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो सारा पावर आपके पास है। आपको जो मर्जी आप इस रिश्ते में कर सकते हो, कह सकते हो, बोल सकते हो, रह सकते हो, जा सकते हो। आपको कोई रोक टोक नहीं है। बहुत सारे रिश्ते में ऐसा होता है ना कि फ्रीडम नहीं होता है, तो इन्होंने आपसे ये कहा कि आपके पास पूरी तरीके से फ्रीडम है इस रिश्ते में। जो भी आप करना चाहो उसके लिए आप फ्री हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Capricorn, my beloved, though we may be physically apart, spiritually we are always united। ये कहना चाहते हैं कि beloved मतलब प्रियतम, प्रियतमा, जो भी आप समझो, ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है फिजिकली आप लोग एक दूसरे से दूर हो सकता है आप लोग लव रिलेशनशिप में हो, शादी नहीं हुआ है, शादी है लेकिन काम के सिलसिले में एक दूसरे से दूर रहते हो। कुछ भी, कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है इसलिए अपार्ट हो, क्योंकि ये है ही रिलेशनशिप वाले इंसान लोगों के लिए ये मैसेजेस, सिंगल्स के लिए नहीं। चाहे आपके रिश्ते की स्थिति जो भी हो, कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, रिश्ते होनी चाहिए। तो ये इंसान कहना चाहते हैं कि आप लोग हो सकता है फिजिकली अपार्ट हो, एक दूसरे से अलग हो, दूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली जो आपका जो सोल है वो कनेक्टेड है। आप दोनों एक दूसरे के साथ सोल भी जुड़े हुए हो। आपका जो आत्माएं हैं वो जुड़ा हुआ है, चाहे आप फिजिकली एक दूसरे से दूर हो, कुछ भी हो स्थिति जैसा कि मैंने बताया, लेकिन आपका सोल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। देख लेते हैं कैप्रिकॉन ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ओनली टाइम विल टेल यू। हो सकता है बहुत कुछ उनसे जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो, या फिर जो ये आपको बता रहे हैं, जो भी बातें ये आपका पर्सन आपको बता रहे हैं, आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, या फिर आप कुछ कुछ चीज़ों की आप समय सीमा जो है उसे जानना चाहते हो, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। वक्त आपको सही चीज़ें बता देगा, सही वक्त में आपको सही चीज़ें ज़रूर पता चल जाएगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉन।
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. ये कहना चाहते हैं कि हमेशा रिश्ते में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे भारी भरकम तरीके से रिश्ता निभाने की ज़रूरत नहीं है। रिश्ते में हंसी मजाक भी किया जा सकता है दोस्तों के जैसा। अगर इस रिश्ते में प्लेफुलनेस होगा, प्यार होगा, हंसी मजाक होगी तो रिश्ते जो है अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमेशा रिश्तों को आगे ले जाने के लिए थोड़ी सी लाइटनेस भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, मजाक मस्ती भी होनी चाहिए। तो चीज़ें जो भी कुछ आपको परेशान कर रहा है वो नहीं रहेगा। हमेशा बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से, बहुत ज़्यादा हिसाब किताब से रिश्ता नहीं चलता है। रिश्ते में एक दोस्ताना माहौल की भी ज़रूरत है। तो हम देख लेते हैं उन्होंने आपसे क्या क्या कहा। फिर से एक बार, पावर, आपके पास फ्रीडम है, पावर है कि आप कभी भी रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हो। दूसरा जो कहा उन्होंने, माय बिलवड, आपको अपना प्रियतम प्रियतमा कहा। तीसरा उन्होंने कहा कि टाइम विल टेल यू, वक्त आपको सही चीज़ बताएगा जो भी आप जानना चाहते हो। चौथा उन्होंने कहा कि प्लेफुलनेस होनी चाहिए रिश्ते में, हंसी मजाक दोस्ताना माहौल ये होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सीरियस होके कोई भी रिश्ता नहीं निभाना चाहिए। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए और आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत दिनों से, या फिर अभी आपने सोचा कि अगर मेरा वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जिसे आप जानना चाहते हो। देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए। अगर आपने नहीं सोचा है तो सोच लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर जाके सोचिए और फिर आके देखिए। और जिन्होंने पहले से ही सोच के रखा है कि आज मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, येस और नो वाला, तो डेफिनेटली मिल रहा है। मैं अभी कार्ड निकालूंगी, जो भी आएगा, जो भी मैसेजेस आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। देख लेते हैं। आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको ये सुनने में चाहिए, क्या सोचा आपने? देखो मैं कार्ड को इस तरीके से मैंने रखा है। जो भी एक कार्ड मुझे लगेगा, यूनिवर्स मुझे थमाएगा, मैं उन कार्ड को निकालूंगी और आपका आंसर जो है आपको दूंगी। ठीक है, तो मैं निकाल रही हूँ कार्ड। आपके लिए आया है नो। इस नो का मतलब है सरेंडर, आपको सरेंडर करना पड़ेगा। हमेशा नो का मतलब ना ही होगा ऐसा नहीं है। इस कार्ड, हर एक कार्ड का अलग अलग मतलब है, तो इसका मतलब है नो। इसलिए नो हो सकता है आप किसी काम को करना चाहते हो और उसको आप बहुत दिनों से कर भी रहे हो लेकिन हो नहीं रहा है। इसका मतलब है आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश कर लिया, अपना पूरा कोशिश आपने इसमें लगा दिया, फिर भी नहीं हो रहा है, तो आपको उस काम को यूनिवर्स को सरेंडर करना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा कि अब यूनिवर्स मेरा ये काम आप ही कर सकते हो, आप कर दो, तो ये काम बनेगा। ये सरेंडर का कार्ड है। कैजुअली अगर मैं कहूँ, नॉर्मली अगर मैं कहूँ, ये नो का कार्ड है, लेकिन इस नो का मतलब बहुत अलग है नॉर्मल नो से। मतलब ना नहीं है, ये आपके लिए ना हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो तो कर पाएंगे ना। तो आपको अपनी कोशिश, अगर आपने पूरी तरीके से कर लिया है फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप सरेंडर करो, ये काम बन जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।